Question number 67. The area of a right angle triangle is 96 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर। ठीक, इफ द बेस इज 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड, फाइंड द बेस। ठीक है, बेस 3 टाइम्स एल्टीट्यूड का, मान के चलिए ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसको बेस बोल देते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोल देते हैं। तो बताइए, अगर एल्टीट्यूड हम x ले लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? 3x मीटर्स में। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को ही ना हाइट बोलेंगे। अगर बेस इसको बोले, बेस अगर इसको बोले तो हाइट ये हो जाएगा, और इसी को तो एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एरिया तो गिवन है 96 मीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस कितना है 3x, और हाइट कितना हो गया x। आइए, 3 से गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी x यहाँ x स्क्वायर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 64। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 64, दो वैल्यू आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा? +-8। तो लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एल्टीट्यूड आ गया 8 मीटर और बेस आ गया 8 3 जा 24 मीटर। Hence the required base of the given triangle is 24 meters. Question number 68. The area of a right triangle is 165 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया गिवन है, बोल दिया 165 मीटर स्क्वायर। ठीक, डिटरमाइन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड, इसका बेस और एल्टीट्यूड निकालना है। इफ द लाइटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाई 7 मीटर्स। देखिए, लैटर मतलब बाद में होता है, बाद वाला, फॉर्मर होता है पहले वाला, एक्सीड्स मतलब बढ़कर। तो बोल रहा है ना, इफ द लैटर एक्सीड्स, जो बाद वाला है ना वो बढ़ करके है, द फॉर्मर पहले वाला से कितना? 7, कितना से? 7 मीटर से। तो लैटर वाला बढ़ करके है, द बेस एंड एल्टीट्यूड बोला, तो पहले बेस आया तो ये हो गया फॉर्मर, ये क्या हो गया? फॉर्मर। क्वेश्चन का नस पकड़िए। अब बाद में एल्टीट्यूड पूछा तो इसको बोल दिया लैटर, मतलब बाद वाला। तो बाद वाला जो है 7 मीटर पहले वाला से ज्यादा है, बढ़ करके। ठीक है, तब बाद वाला एल्टीट्यूड है ना है, तब बेस को मोहरा बनाओ। मान लो ये बेस है, बेस को x बोल दो, x मीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर। क्या हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर एल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना? अरे भैया, एल्टीट्यूड बाद वाला है तो इसको बोल दिया कि लैटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाई 7 मीटर। तो बाद वाला यही ना, एल्टीट्यूड ना ज़्यादा होगा 7 मीटर, पहले वाला बेस था तो बेस को x मान लिए, तो एल्टीट्यूड x प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से वही पुराना कहानी, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट ट्रायंगल का एरिया गिवन है 165 मीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस कितना? x, हाइट यानी एल्टीट्यूड x प्लस 7। आइए, 7 से कट रहा है, अरे सॉरी,
तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दिए, 5 × 10, 6 × 12, 1 13, 2 1 3, 320। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 7x। तो x² + 7x - 330, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो एक बार x का वैल्यू आएगा -22 और एक बार x का वैल्यू आएगा 50। तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगलेक्ट कर देना। तो x माने थे बेस, तो बेस आ गया 15 मीटर और एल्टीट्यूड क्या है, x + 7, तब x का वैल्यू 15, 15 7 22, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 22 मीटर्स। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 मीटर। ठीक है, आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं और ये हाइपोटेनस हो गया, तो 20 मीटर बोल दिया है। और इसको मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड यानी हाइट। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स बी 4 मीटर। हाइपोटेनस छोड़ करके बाकी दो अदर साइड्स हैं, बाकी जो अदर साइड्स हैं, साइड्स बोला ना भाई, तो दोनों साइड, इसको छोड़ के यही दोनों साइड्स हुआ, दोनों का डिफरेंस 4 मीटर का है। तो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर अगर x मीटर है तो बेस कितना हो जाएगा, x - 4 मीटर। दोनों में 4 का फर्क है ना भाई, अगर ये x है तो x - 4 हो जाएगा, जैसा बोला वैसा किए। तो बोलता है फाइंड दी अदर साइड्स। तो ये दोनों साइड्स मतलब अदर साइड्स यानी ये दोनों साइड्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लेते हैं, पाइथागोरियन। तो क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पढ़े थे। चल यार, हाइपोटेनस 20 का स्क्वायर, आंटी आ गई, परपेंडिकुलर x² प्लस x - 4 बेस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, और आगे करेंगे तो एक बार x का वैल्यू 16 आएगा और एक बार x का वैल्यू -12 आएगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव होता नहीं है। तो x का वैल्यू 16 यानी परपेंडिकुलर आ गया 16 मीटर। बेस कितना हो जाएगा, 16 में 4 माइनस कर दिए 12 मीटर, यानी कि दोनों साइड्स क्या आ गया 16 मीटर और 12 मीटर। ठीक है,